अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 11वीं किस्त में हम उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हदीस व तफसीर मोहम्मद अब्दुल्ला अमजद छतवी रहिमहुल्लाहु ताला के मैदान मुनादरा में जो उनका उसूल था और जो उनका एक अंदाज़ था, जो उनके वाक़यात हैं, मैं वो रखना चाहता हूँ ताकि आज भी हमें वो चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने ख़ुद भी उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह से पर्सनल में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है और उनके अंदाज़ और उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह के मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा एक मुनादरा जो कि इल्म गैब पर था, इल्म गैब पर मुनादरा था हमारा, और मैं उस मुनादरे में अहलुल हदीस की तरफ से था और हमारा एक साथी बरेलवियों की तरफ से यानी कि मुनादरे में शरीक था। तो अब मुनादरा जिस तरह भी चलता रहा, जो भी कुछ हुआ, उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला के हम इल्म और आपके मैदान मुनादरा और मुनादरों का जो आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म था उसके बारे में हम इससे हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मुनादरा हुआ था इल्म गैब पर। तो इल्म गैब में यानी कि बरेलवी हजरात जो हैं ये दावा पेश करते रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अताई इल्म गैब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया है। तो अब इस पे उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 1 घंटे के करीब ही तकरीर थी, अताई इल्म गैब का दावा। तो अब जो चीज़ें उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ने बताई हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस्ताद मोहतरम बहसीयत मुनादर सुल्तानुल मुनादरीन थे। उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमको ये बड़ी मुश्किल थी कि हम ये लोग जहाँ भी हम बात करते हैं तो यही कह देते हैं कि वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता, लेकिन रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तो अब हम ये चाहते थे कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से इस बात का जवाब लेना चाहते थे कि इसकी तावील किस तरह की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब अता, यानी कि रसूल अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया है। कहते हैं ज़ाती तौर पे नहीं था, इल्म गैब अताई तौर पे था। तो वो दलीलें जो उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये कहने लगे वमा अल्लमना शेरा वमा यंबगी लहू, अल्लाह ने जो वह अता करने वाला है इनके नज़ीर उसने खुद, और इनका दावा है अताई कुल्ली का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कह रहे हैं कि ना तो हमने शायर व शायरी का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और ना आपके लायक है। अब बरेलवी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई कुल्ली है, इल्म गैब है। पहला सवाल हम उनसे ये करते हैं कि शायर व शायरी का इल्म अताई कुल्ली में शामिल है कि नहीं शामिल? तो अताई कुल्ली का यानी कि अताई कुल्ली तौर पर इल्म गैब ये भी, और शायर व शायरी में यानी कि शायर व शायरी में ये भी चीज़ शामिल है कि अताई जो उनका दावा है अताई कुल्ली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया, तो शेर व शायरी का कुल में शामिल है। तो अल्लाह ने खुद कह दिया है कि हमने ना तो शेर व शायरी का इल्म रसूलुल्लाह को दिया है और ना आपके लायक है। तो ये इस दलील से ये बात साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शायर व शायरी का इल्म नहीं था। तो यानी कि ये मसला टूट गया कि नबी के पास अताई तौर पर इल्म गैब नहीं था। दूसरी दलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह के उस्ताद मोहतरम ने बताया वरुसुलन कद क़ससनाहुम अलैका मिन, यानी कि वरुसुलन कद क़ससनाहुम अलैका रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैका कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इनका दावा है कि अल्लाह ने अताई कुल्ली नबी को दिया है। तो अल्लाह जो देने वाला वो तो खुद कह रहा है कि बाद रसूलों का हमने आपको बताया और बाद का हमने आपको बताया ही नहीं है। बाद रसूलों का जिक्र हमने आप पर किया है
और बाद रसूलों का जिक्र हमने आप पर नहीं किया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने तमाम रसूलों का बताया ही नहीं, तो अताई कुल्ली इल्म गैब रहा ही नहीं। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, उस्ताद मोहतरम छतवी साहब बुखारी की रिवायत पेश करने के बाद कहने लगे कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी नेमत दी थी सहाबाए कराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क्या हमें यह बतलाया जाए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदन औरत ने खाना जो वो खिलाया तो उसमें जहर डाल दिया था, तो ये कहते हैं कि नबी को ताई कुल्ली था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फोत हुए हैं तो कहा मैं उस यानी कि जहर की वजह से जो उसने डाला था खाने में मेरी मौत हो रही है। तो नऊज़बिल्लाह अगर हम ये कहें कि नबी को पता था उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को शहीद कराया, तो आज हम किसी भी मौलवी साहब से ये कहना चाहते हैं जो ये नुक्ता रखता है, हम कहते हैं हम आपके पास आते हैं और आपसे हम कहते हैं कि हमें साथी दो, और बाद में आपको ये भी पता हो इनको कत्ल कर रहे, आप क्या इस तरह अपने साथी दोगे या ऐसी दावत में शरीक होगे कि आपको पता है कि वहाँ जहर है? कोई भी नहीं शरीक होगा। नऊज़बिल्लाह नबी के बारे में इतना इस तरह का ज़हन रखा जाए, तो नबी को अगर अता किया होता तो कभी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खाने में शरीक ना होते और ना सहाबाए कराम को शहीद करवाते, और बल्कि जो इसको पता हो कि ये जहर है फिर खाए उसको खुदकशी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात जो हुई है वो उस जहर की वजह से हुई है, तो नबी शहादत की मौत पे फौत हुए हैं। तो नऊज़बिल्लाह मिन ज़ालिक ये अकीदा रखना ही तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है। अब अंबिया के बारे में कि जब अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है सारे नबी ये कहें, फिर उस्ताद मोहतरम कहने लगे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब दिया होता तो कभी सूरतुल अनाम की आयत नंबर 50 में इस तरह ना फरमाते कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, कह दीजिए ना तो मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं इल्म गैब जानता हूँ। और इसी तरह सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 है कि वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, अगर मेरे पास इल्म गैब होता तो मैं बहुत सी भलाइयाँ हासिल कर लेता, मुझे कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचती, मुझे कभी भी राज ना पहुँचता। और इससे बड़ी कहा अगर इल्म गैब नबी को अताई होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मुनाफिक आए हैं, उन्होंने 70 कारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मांगे थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 कारी दे दिए। और कारी एक तैयार करना बड़ी मुश्किल का काम है, और यहाँ तक कि इतना आसान नहीं है कारी कुरान होना, सारी उम्र की रियाजत का लहू लगता है कारी बनने के लिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 17 कारी, एक कारी नहीं बल्कि 70 कारी दिए, ये सहीह बुखारी की रिवायत है। तो उन्होंने जाके शहीद कर दिया। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अताई तौर पर इल्म गैब था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी ना देते। तो ये बातें, इस तरह की बड़ी बातें उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाई और कहा कि जितना कि जाल हक में अहमद यार नईमी फरमाते हैं इल्म गैब की तारीफ़ करते हुए, उन्होंने कहा कि हवासे खमसा के बगैर जो इल्म हासिल हो उसको इल्म गैब कहते हैं। तो ये तो इल्म हवासे खमसा के ज़रिए से हासिल हुआ है। तो ये बातें हैं कि जिस बातों की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना, और ये अकीदा अगर समझा जाए तो मुशरिकीन मक्का का था। वो भी कहते थे ला शरीक लक लब्बैक हुवा लक तमलिकु इल्ला शरीकन, कि कोई अल्लाह का शरीक नहीं लेकिन जिसे तू शरीक बना ले। ये भी कहते हैं कोई इल्म गैब नहीं जानने वाला लेकिन जिसे अल्लाह अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में ये फरमा दिया है कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, सूरत यानी कि नमल की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान और ज़मीन में कोई भी इल्म गैब नहीं रखता। तो ये दलाइल उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहिमहुल्लाह से जो हमने सुने हैं, और इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक फरमा दिया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म गैब नहीं है, और यहाँ तक भी फरमाया है सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 9 का मुताला किया जाए। और इसी तरह ही सही सहाबा का अकीदा जो है, सैयदा आयशा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया होता तो कभी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ना कहते
सैयदा आयशा ये ना कहती मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फ़क़द कज़बा फ़क़द आज़मल फ़रिया इलल्लाह। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, सही बुखारी किताबुत तौहीद, सही बुखारी किताबुत तफ़सीर, सही जामे तिर्मिज़ी किताबुत तफ़सीर की रिवायत है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो रसूलुल्लाह के बारे में कहे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म गैब जानते हैं, वो आदमी फ़क़द कज़बा, वो झूठा आदमी है। क्यों? अगर नबी के बारे में ये अक़ीदा रखेंगे नबी इल्म गैब जानते हैं, फिर इसका मतलब ये होगा कि आका अलैहिस्सलाम ने वो 70 कारी जानबूझ के भेजे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जहर जानबूझ के खाया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी परेशानियाँ आई थी। तो ये अक़ीदा रखना ही असल में जहालत है, ये अक़ीदा नहीं रखना चाहिए। तो अब मैं अगले लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह उनके अपने जो मुनाज़रे हुए हैं वो किस तरह के कैसे वाक़यात हैं।